यहीं कहीं सामने इन मकानों में से एक होना चाहिए भाई। गली वैसे निकल के दिखाना कितनी सी गली है, जाके जाना इसमें। या अश्वनी जी गली में जा रहे हैं, देखिए बस यही जा सकते हैं, सामने से कोई आ गया तो निकल ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वेरी ताजा तरीन व्लॉग। आगरा की सड़कों पर गाड़ी चला रहा हूं मैं और आपको आज कराना है अपने वादे से रूबरू, आपको देना है सरप्राइज, बताना है कि क्या दिखाना है। अभी तो खैर मैं यहाँ पालीवाल पार्क के गेट पर आया हूँ। यहाँ से एक भाई साहब हैं, उनको पिक करना है। आइए, गाड़ी में हेलमेट की जरूरत नहीं है। आप पीछे रख लीजिए। अश्विनी श्रीवास्तव जी वो शख्स हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि मंचों पर मुझे सक्रिय किया। मतलब मैं जो स्टेज एंकर बना वो इन्हीं की बदौलत बना। मैं कवि सम्मेलन में था, याद है आपको, फाउंड्री नगर में। यस यस। आप संगम कला ग्रुप में थे और तब भाई साहब संगम कला ग्रुप चलाते थे शशिकांत कुसुमवाल जी के साथ मिलकर। तब ये वहां पर आए कवियों को सुनने के लिए। तब इन्होंने मुझसे आकर के कहा कि भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की एंकरिंग क्यों नहीं करते। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने कभी की नहीं। तो बोले हम करवाते हैं सिंगिंग कंपटीशन संगम कला ग्रुप की तरफ से, तो आगरा में हम देखते हैं और उसके बाद ऑल इंडिया कंपटीशन होता है दिल्ली में, तो आप आइए और उसकी एंकरिंग कीजिए। तो वो पहला शो था मेरा, तो भाई साहब क्रेडिट गोज टू हिम। आप शक्ल तो दिखाओ लोगों को। अच्छा, आपको रास्ता पता है रेलवे क्वार्टर्स का रास्ता कहाँ है यहाँ पर? रेलवे क्वार्टर्स का रास्ता मुझे नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो रेलवे क्वार्टर्स हैं, ये क्या गधापाड़ा माल गोदाम, वो तो उधर है सीधे। माल गोदाम आप चौराहे से अंदर आएंगे। हाँ। पर मैं यहाँ से जाता था। अच्छा अच्छा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आगरा से सबसे पहले मेरा वास्ता नानी के घर से हुआ था। अच्छा, यहाँ नानी रहती थी। हाँ, और नानी रहती थी रेलवे क्वार्टर्स में, क्योंकि नाना जी रेलवे में नौकरी करते थे। अच्छा। तो मैं वो 40 साल हो गए भाई साहब, आगरा करीबन 40 से ज्यादा बार आ चुका इन 40 सालों में। लेकिन मैं 40 साल में पहली बार यहाँ आ रहा हूँ जब से। अच्छा, हाँ अच्छा, तो मैंने कहा ढूंढते नानी का घर कहाँ है, अब है भी कि नहीं, वो रेलवे क्वार्टर्स अब है कि नहीं। तो मुझे याद है कि इस रास्ते से अंदर जाते थे। ये रेलवे क्वार्टर्स हुआ करते थे। मैं 40 साल पहले रहता था, मेरे नाना नानी का घर था, तो मैं देखने आया। पहुँच तो जाएंगे ना वहाँ? जगह बहुत है। अच्छा, जगह बहुत है। ओ बहुत जगह। तो भाई साहब चलिए, ये खबर मिली कि क्वार्टर्स तो हैं लेकिन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 40 साल बाद वो जगह देखना जहां आपके नाना नानी रहा करते थे। अब 1 साल का था भाई साहब मैं जब आता था, 1-2 साल का। तो किसी ने बताया कि रास्ता तो यहाँ से जाता है। अब देखते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। उस जगह पर पहुँचूँगा जहाँ नानी का घर था, तो शायद कुछ याद आ जाए। अब तो पक्के मकान बन गए भाई साहब, एक पक्का मकान नहीं था उस समय। अरे रेलवे क्वार्टर वाला रास्ता किधर है? इधर से जाएंगे ऐसे? रेलवे क्वार्टर का ही रास्ता है? रेलवे क्वार्टर, रेलवे ने सारे मकान तोड़ दिए। अच्छा, नानी का घर कहीं कहीं हुआ करता था। खंडर भी नहीं है? ये सब प्लान हो गया था। पहले यहीं पे हुआ करते थे मकान सारे? इस साइड में हुआ करते थे, उस साइड में हुआ करते थे। इस बच्चे को देख रहे हैं? इसे देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक ही टॉयलेट हुआ करता था, 4 मामा मौसी मम्मी पापा आ जाते थे, नाना नानी सब। एक टॉयलेट में कैसे होगा सबका? तो मुझे ऐसे ही बिठा दिया जाता था बाहर। मुझे याद है अब तक। पीपल का पेड़ एक ही हुआ करता था और ये पीपल का पेड़ टूटा पड़ा है। मुझे जहाँ तक याद है कि ये हमारे आंगन में हुआ करता था पीपल का पेड़। या तो ये पीपल का पेड़ जो गिरा पड़ा है सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पीपल का पेड़ जो गिरा पड़ा है, ये देख रहे हैं आप, ये पीपल का पेड़ ये गिरा पड़ा है, या एक पीपल का पेड़ वो खड़ा हुआ है। सब कुछ याद आ रहा है भाई, सब कुछ याद आ रहा है। मैं तो कैमरा चलाना ही भूल गया, कैमरा पकड़ना ही भूल गया। यहाँ बचपन बीता। अब यहाँ पूरी तरह से ये वो मकान उनका मलबा है जो मकान तोड़े गए होंगे। ये रहा वो पीपल का पेड़ जो या तो हमारी नानी के घर के आंगन में रहा होगा, या ये वाला पीपल का पेड़ रहा होगा। यहाँ 2 ही पीपल के पेड़ है। तो आगरा मेरी पैदाइश है, मैं आगरा की पैदाइश हूँ। लेडी लॉयल हॉस्पिटल में हुआ था वो मुझे याद नहीं है। जो सबसे पहली याद मेरी आगरा से जुड़ी हुई है वो है नानी का घर, जो अब कहीं नज़र नहीं आता। ये जो मलबा पड़ा हुआ है, क्या बोलूँ मैं स्पीचलेस हो रहा हूँ। मुझे था कि शायद होगा कहीं खंडर टाइप होगा तो वो दिख जाएगा, या फिर रेनोवेटेड होगा तो उसमें कुछ लोग रह रहे होंगे। बड़ी अच्छी यादें थी मेरी। अब सोच रहा हूँ आके ठीक किया, या ना आता तो ठीक रहता, पता नहीं।
नॉस्टैल्जिया। पटरियाँ मैं आपको बता रहा था, माल गोदाम भी अब फंक्शनल नहीं है बता रहे। मुझे इसलिए याद है कि पटरियों के बिल्कुल बराबर में हमारा घर था, क्योंकि जब रेलगाड़ी निकलती थी तो कोयला वोयला लेके निकलती थी तो बड़ा धूल आती थी, बड़ा गंद फैल जाती थी। तो नानी बड़ा परेशान हो जाती थी कि यार ये बार जितनी बार मालगाड़ी निकलती है उतनी बार जो है यहाँ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अब इस पेड़ के नीचे से निकल के आपको ये दिखाऊं, क्योंकि मेरा दावा है कि ये देखिए यहाँ पे रेल की पटरी के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये बंद हो चुकी होगी, ये रेल की पटरी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से रेल गुजरा करती थी, ये रेल की पटरी है और यहाँ पर ये रेल की पटरी है और यहीं हमारा घर था, यहीं पर हमारा घर था नानी का। ये वही पीपल का पेड़ है जो नानी के घर के आंगन में था। तो यार नानी का घर तो मिला, लेकिन मलबे के रूप में। काफ़ी सालों तक गधापाड़ा माल गोदाम के इस रेलवे क्वार्टर में रहे, जब तक नाना की रेलवे में नौकरी रही। उसके बाद फिर हम दीनानाथ वैद्य जी के घर में बेलनगंज में शिफ्ट हो गए। एक बार बाहर से वो घर चलकर भी देखते हैं किस हालत में है। सब बदल चुका है भाई साहब, भूगोल ही बदल चुका है या बिगड़ चुका है। यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्योंकि आगे गाड़ी जा नहीं पाएगी, रास्ता थोड़ा संकरा है। यहीं कहीं सामने इन मकानों में से एक होना चाहिए वैद्य जी का मकान। ये भी सब पूरी तरह से बदल चुका है। पर दीनानाथ वैद्य जी का मकान हुआ करता था। अनबिलीवेबल कि मेरा बचपन इस मकान में बीता है भाई साहब, मुझे कुछ हो जाएगा आज। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं छत वाला हिस्सा, ये छत वाला हिस्सा, ये सबसे ऊपर छत पे कमरा बना हुआ था, उसमें हम रहते थे। तो ये दीनानाथ वैद्य जी का मकान। बालकनी में कितना आए कितना खेले, अब ये बालकनियाँ ही नहीं, ख़त्म हो चुकी हैं बालकनियाँ भाई। थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये जीना हुआ करता था ऊपर से, मुझे अभी तक याद है ये जीना हुआ करता था ऊपर जाने का, ये जीना हुआ करता था। मैं भाई साहब YouTube के लिए बना रहा हूँ, मैं इस मकान में रहा हूँ आज से 40 साल पहले। 40 साल पहले? हाँ, ये टट्टर हुआ करता था, टट्टर बोलते हैं ना इसको। हाँ, दीनानाथ वैद्य जी का मकान था ना ये। नहीं, मैं तो कितना 40 साल पहले रहा हूँ आंटी। गिरिजा देवी सक्सेना रमाशंकर सक्सेना रहा करते थे। गिरिजा देवी सक्सेना रमाशंकर सक्सेना, एक सक्सेना इसमें रहता था। हाँ वही तो हैं, वो मेरे नाना जी थे। चार भाई थे वो लोग। रजनी नाम, रजनी मेरी मौसी थी। रजनी हाँ, रजनी, चंद्रेश रजनी। हाँ, चंद्रेश रजनी। चंद्रेश मेरे मौसा जी थे। अच्छा। और रजनी मेरी मौसी थी। अच्छा, तो हम लोग आए हुए थे, इसमें रहते थे। अच्छा, रहते थे। यही था मकान ऊपर ना, मौसी वहाँ रहती थी उधर को, नाना नानी यहाँ रहते थे। नाना नानी इसमें चंद्रेश रहता था। हाँ रजनी रजनी। हाँ 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 हाँ, राजीव रंजन राकेश। ओह गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस भाई साहब, क्या अनुभव है, मैं बता नहीं सकता। वैद्य जी का मकान, इसमें रहा, बचपन बीता। मम्मी को जब सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में पापा की जगह नौकरी मिली तो वो यहीं से नौकरी करने जाती थी और हम लोग यहीं से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जाते थे खेरिया रिक्शे में। तो यहाँ कई सालों रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग आगरा सदर में राणा प्रताप कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। मम्मी को सरकारी मकान मिल गया था, वहाँ पर भी चलते हैं। तो 2 जगह पर हम घूमे और घूमते घूमते बच गए हैं 2:15। लगाइए भूख। तो मैं और हमारे जो हैं अश्विनी भाई साहब आ गए हैं यहाँ पर संजय प्लेस में एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तो एक यहाँ लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के सफ़र पर। वो पिक्चर हॉल दिखाऊंगा जहाँ मैंने प्यार किया 19 बार देखी है मैंने। दोस्तों, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लंच करने के बाद मैं शाह टॉकीज देखने गया और वहां मैंने जो कुछ देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके बाद मैं राणा प्रताप कॉलोनी आगरा वाले घर भी गया जहां कई सालों तक मैंने गुजारे। वहां का एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाऊंगा। तमाम दोस्तों के घर, अपना घर देखकर क्या हुआ
और फिर उसके बाद कंपनी गार्डन भी गया। ये कंपनी गार्डन का क्या चक्कर है ये भी आपको बताऊंगा। सब कुछ बताने बैठा तो ये व्लॉग हो जाएगा लंबा और आप हो सकते हैं बोर। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इसके आगे का हिस्सा कल सुबह 8 बजे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक का आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बहुत इमोशनल हो गया आज 2 जगह पर जाकर के। मैं बता नहीं सकता मैं कैसी फीलिंग मेरे अंदर है, क्या फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा बचपन बीता है, मैं रहा हूं आज उन्हीं गलियों को, उन इलाकों को देख करके क्या हुआ। मैं पता नहीं आज कैसे सोऊंगा रात में, लेकिन आप आराम से सोइएगा। लेकिन सोने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये वाला, है ना, और लाइक कर दीजिएगा ये व्लॉग, और इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह 8 बजे यहां से आगे का हिस्सा देखना मत भूलिएगा, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए गुड बाय।